मोटी गोरी चुड़ैल। मेरे जैसी ट्रेनर इस पूरे शहर में दूसरी नहीं मिलेगी। उफ, ये मेरी कमर किसी सुराही से कम नहीं दिख रही है। क्यों आईने, मैंने सही कहा ना? कहीं तुम भी मुझसे जल तो नहीं रहे हो ना? कनिष्का तैयार होकर जिम सूट पहनकर अपने जिम चली जाती है और इतराती हुई अपने चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक मोटी लड़की स्नेहा एडमिशन के लिए वहां आती है। मैडम, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। मैं 6 महीने में ही पतली होना चाहती हूँ। मेरे जिम की यही खासियत है, यहाँ से लोग पतली होकर ही जाते हैं और जो मेरी बात नहीं मानते उससे मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। तुम आज से ज्वाइन कर सकती हो। स्नेहा क्लास में चली जाती है। मेरी जैसी पतली और सुराई जैसी कमर चाहिए तो शुरू हो जाओ। इस डंबल से 10-10 मारो। एक डंबल उठाते ही स्नेहा की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर बैठ जाती है। हाँ, अब मुझसे और नहीं होगा मैडम। मोटी और मोटी होती जाती हो तुम। अब समझ में आया तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा। भैंस जैसी दिखोगी तो क्या करेगा वो? फिर भी वजन कम नहीं होता तुमसे। अरे मुझे ही देख के कुछ सीख लो। कनिष्का की बातें सुनकर स्नेहा की आंख भर आती है और वो रोने लगती है। उधर अपने हुस्न पर मगरूर कनिष्का बाथरूम में जाती है। मेरी जैसी कमर और फिगर मेरे जिम में किसी की नहीं है। तभी कनिष्का को अपने पीछे एक मोटी लड़की की परछाई नजर आती है। कनिष्का पलटती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। लगता है नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही कनिष्का मुंह धोने लगती है, पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पर आता है। आ, 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 आ! फिर वो बेहोश हो जाती है और उसकी जिम के कुछ बच्चे उसे उसके घर छोड़कर आते हैं। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड मीनल को ये सब पता चलता है तो वो कनिष्का के घर जाती है और उससे पूछती है, यार क्या हुआ तुझे? तू बिल्कुल फिट है, फिर ये चक्कर? अरे क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डरते डरते कनिष्का मीनल को सब कुछ बता देती है। तब मीनल कहती है, यार तू कुछ भी सोच रही है, कोई चुड़ैल नहीं होती। हम जैसी सुंदर फिट लड़कियों को ये सब सोचना शोभा भी नहीं देता। हाँ यार तू सही बोल रही है। चल चलते हैं कहीं घूमने, तुझे भी अच्छा लगेगा। दोनों घर से बाहर निकलने लगती है। तभी कनिष्का की पड़ोसन रिंकी कहती है, क्या हुआ कनिष्का, अचानक तुम्हारी तबीयत खराब कैसी हो गई? यार तुम इतनी मोटी हो, कभी कनिष्का का फिगर ही देखकर कुछ सीख लिया होता। मुझे देखो, मैं कितनी हॉट और सेक्सी हूँ। तुम्हारा पति तुमको कैसे देखता होगा? रिंकी की नजरें झुक जाती है और वो चुपचाप वहां से चल देती है। उधर मिनल और कनिष्का घूम फिर कर मिनल के घर चले जाते हैं। मिनल अपने बाथरूम में फ्रेश होने जाती है। तभी एक मोटी गोरी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने बड़े बड़े दांत बाहर निकाल कर हंसने लगती है। तुझे अपने फिगर पर बड़ा घमंड है ना? ना रहेगी तू और ना रहेगा तेरा फिगर। गोरी मोटी चुड़ैल, कनिष्का सच कह रही थी। हाँ, जो किसी मोटी का मजाक उड़ाएगा ये गोरी मोटी चुड़ैल वहीं चली आएगी। हाँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ये सब कनिष्का के कारण हो रहा है। उसी ने मुझे ऐसा करना सिखाया है। अगला नंबर उसी का तो है। गोरी मोटी चुड़ैल मिनल को मार देती है और उसके खून से पूरा बाथरूम भर जाता है। उधर काफी देर तक बाथरूम से बाहर ना आने पर कनिष्का उसे आवाज लगाती है, अरे मिनल तू नहाने गई है या सोने? कितनी देर हो गई तुझे? आवाज ना आने पर कनिष्का बाथरूम में जाती है और गेट खुला देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। मिनल को मरा हुआ देखकर कनिष्का भाग खड़ी होती है। अब ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। जो मेरे साथ रहेगा वो भी मरेगा। अब मैं क्या करूं? कनिष्का अपने घर के एक एक दरवाजे और खिड़की बंद कर लेती है और सहमी सी हाथ पैर मोड़े अपने कमरे के कोने में बैठ जाती है। यहाँ नहीं आएगी कोई चुड़ैल, सब कुछ बंद है। इतने में ही दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है। मोटे मोटे हाथ और मोटे मोटे पैर। गौरी मोटी चुड़ैल आ गई। कनिष्का पसीना पसीना हो जाती है और अपनी खिड़की से उछलकर भागने लगती है। तब उसकी वही मोटी पड़ोसन रिंकी उसे रोक लेती है और कहती है, क्या हुआ कनिष्का, मुझे बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, बताओ मुझे। कनिष्का रो रो कर रिंकी को सब कुछ बता देती है और रिंकी कहती है, रो मत बहन, मैं हूँ तेरे साथ, तू मेरे साथ मेरे घर चल,
नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। वहाँ भी गोरी मोटी चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें मार देगी तो। उसकी चिंता तू मत कर, वो मैं देख लूँगी। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती और मरने के डर से मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। कनिष्का रिंकी के घर चली जाती है और आराम से सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। यहाँ तो सब कुछ सही है, मतलब यहाँ मोटी चुड़ैल नहीं आ सकती। कनिष्का खुश हो जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो रिंकी के घर से जाए। कनिष्का, तुम्हें आज जिम नहीं जाना क्या? कितने दिनों तक ऐसे भागती रहोगी? नहीं, जिम में भी वो मोटी गोरी चुड़ैल आ जाती है। चलो आज मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। रिंकी और कनिष्का जिम जाते हैं, लेकिन कनिष्का जो कि अपनी आदत से मजबूर है, फिर अपनी एक स्टूडेंट को खरी खोटी सुनाने लगती है। कितनी मोटी हो गई हो तुम, वो भी बस कुछ ही दिनों में। अरे इतना खाना खाने को किसने बोला था? एक मेरा फिगर देखो, हॉट एंड कूल। वो स्टूडेंट रोती हुई वहां से चली जाती है। तभी कनिष्का की नज़र कोने में डंबल मार रही एक मोटी लड़की पर पड़ती है। ये कौन है? देखी हुई सी तो नहीं लग रही है। कनिष्का उस लड़की के पास जाकर पीछे से चालू हो जाती है। अभी तक डंबल मारना भी नहीं सीखी हो, कितनी मोटी हो। तेरा खाती हूँ क्या जो? गोरी मोटी चुड़ैल पीछे पलटती है और कनिष्का की हालत खराब हो जाती है। गोरी मोटी चुड़ैल, बड़ा गुरूर है ना तुझे तेरे फिगर पर। ना ही रहेगी तू और ना ही रहेगा तेरा फिगर। चुड़ैल कनिष्का को एक तमाचा मारती है, वो गिर जाती है। तभी वहां रिंकी आ जाती है। गोरी मोटी चुड़ैल, छोड़ दे इसे, अब से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। देखा मोटे लोग कितने अच्छे होते हैं। तूने इसका मजाक उड़ाया और इसने ही तुझे बचाया। मोटापा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी के मोटे होने का मजाक उड़ाना और नीचा दिखाना गलत बात है। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। गोरी मोटी चुड़ैल अब तो जा रही है, लेकिन अगर तूने वापस अपने फिगर का घमंड दिखाया या दूसरों को नीचा दिखाया तो मुझे आने में जरा भी देर नहीं लगेगी।